सर मेरा क्वेश्चन आईटी मिनिस्ट्री से है कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिजिटल हरासमेंट का है और उसके अलावा जो होता है डेटा चोरी होने का है। और हमारे पास जो अकाउंट हैक होके और हमारे पास मैसेजेस आते हैं यहाँ के मेंबरान के भी, तो उसके लिए कोई इक़दाम लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं? जी, शहजाद साहिबा का माइक खोलें। क्वेश्चन वाज डिजिटल नेशन पाकिस्तान, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का सवाल आया है। सर साइबर सिक्योरिटी का ये है कि नेशनल ये जो मैडम ने बात की है, वैसे तो फॉर डिटेल क्वेश्चन मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रेफ़र कर दें, बट ब्रीफली टू आंसर क्वेश्चन सर, बात क्योंकि बहुत जायज़ है और इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड और जेंडर बेस्ड जो क्राइम है उसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा है। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कायम की गई है इस वजह से, और उसको भी मज़ीद स्ट्रेंथन भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर रही है। दैट विल हैव द स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी जो साइबर क्राइम से हैंडल और उसको डील कर सके, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। पहले ये FIA के अंडर साइबर विंग होता था, मगर क्योंकि दुनिया भर का ये इशू है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के इंसिडेंसेस भी मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। सर इसके ऊपर हमारी तरफ से कोशिश पूरी जारी है। हमारा जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ IT का या पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का रोल है, हम एडवाइजरीज़ भी जारी करते हैं। हमारा जो नेशनल सर्ट है वो भी एडवाइजरीज जारी करता है कि पिन्स ना शेयर करें, आपको जो आती हैं OTPs आते हैं वो ना शेयर करें। अनटिल एंड अनलेस आप OTPs और पिन्स शेयर करें, ये यूजुअली ना व्हाट्सएप हैक होता है ना आपके बैंक अकाउंट्स हैक होते हैं। तो इसमें अवेयरनेस का एक बहुत ज़्यादा रोल है जिसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम काम करते रहें। मगर ऑन द टेक्निकल साइड पाकिस्तान में पहले नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद वो भी बनी। उसके बाद तमाम सूबाई जो सर्ट्स हैं वो भी बने। अमीनुल हक साहब की क़यादत में इस पर बहुत एनसर्ट्स के ऊपर काम हुआ, तो उसके बाद अब कदर थोड़ा सा बेहतरी है। मगर ये दिस मेजॉरिटी इज़ एन अवेयरनेस इशू, एंड ऑल्सो जो हमारी एजेंसीज़ हैं जैसे जैसे ये मज़ीद मच्योर होती जा रही हैं वैसे वैसे विल बी एबल टू हमारा जो कन्विक्शन है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है एंड आई अप्रिशिएट मिनिस्टर साहिबा ने कोशिश की है इसको एड्रेस करने की। सवाल अपने करें, सवाल। जी अपने जवाब में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अवेयरनेस की आपने बात की है, तो अवेयरनेस के लिए एक बाकायदा प्लान होना चाहिए। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जा रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, ढिठाई के साथ आ रहे हैं, लोगों ने वेबसाइट्स बना ली हैं झूठी झूठी। सो ये एक सीरियस इशू है, अवेयरनेस नहीं है, ना दी जा रही है। आपको मेरा सर एक एडवाइस भी होगी इस फ्लोर से टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर कि आप मीडिया हाउसेस को भी इंगेज करें। अगर हम उनसे एक फ्री टाइम हमें दे दें ऑन एयर, 5 सेकंड का दे दें, या आपके जो टेलीफोन कॉल्स आते हैं उसमें अगर रिकॉर्डिंग्स चलने लगे कि आप इस तरह के फ्रॉड से खबरदार रहें, क्योंकि ये इतनी ढिठाई से काम हो रहा है लेकिन उस तरीके से उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। अवेयरनेस के लिए ये हो सकता। जी शुक्रिया, शुक्रिया जी। अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? शाजिया साहिबा का माइक खोलें। शहजाद साहिबा का जी माइक खोलें। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, हम पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी इस पे ज़्यादा अवेयरनेस का काम करती है, डिजिटल अवेयरनेस। सर आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट अ चैलेंज दैट वी फेस ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट के अवेयरनेस का जो पूरा सिलसिला है ये बड़ा इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस। मगर जो बात की गई कि CSR यूज़ किया जाए और वो जो पब्लिक सर्विस मैसेजिंग यूज़ की जाए, डेफिनेटली वील स्पीक टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्राई टू एनहांस दोस एफर्ट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। हमने पिछले साल वैसे मेटा के साथ पार्टनर किया था, इस साल टिकटॉक के साथ पार्टनर करेंगे टू रेज दीज अवेयरनेस। बट सर यूजुअली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। करते हम हैं बट ऑब्वियसली उसकी आउटरीच जो है वो लिमिटेड रहती है सर। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 63। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर इन्होंने मुझे एक आंसर में बड़ी डिटेल से बताया गया है कि इतने पैसे, क्या ये बता सकते हैं कि तमाम बैंक, चाहे वो नेशनल बैंक हो चाहे
ये करंट अकाउंट में क्यों ये पेमेंट रखी गई है, ये पेमेंट सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं रखते, ताकि जो ये मुलाजमीन का फंड है उन मुलाजमीन को वो बेनिफिशरी बनेंगे। आपने करंट अकाउंट में रख कर ये किसको बेनिफिशरी बनाना चाह रहे हैं? सर मेरा सवाल है कि अगर इन मुलाजमीन के में सर्फ और बुनियादी तनख्वाह दी जाए और इनको पूरी इंश्योरेंस क्यों नहीं दी जाती, सिर्फ एक वो जो बुनियादी सैलरी है उसके तहत उनको कंप्लीट करके दिए। अगर ये सवाल कीजिए। 28 अरब रुपए या 30 अरब रुपए ये करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में होते तो उससे जो इनकम आती है उसमें इन्हीं लोगों के जिनके पैसे हैं उनकी फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके उसके बेनिफिट्स के लिए ये बेहतर हो। तो ये करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे, नंबर एक। और उसकी बात ये कि इनको प्रॉपरली पेंशन क्यों नहीं दी जाती, बढ़ाया क्यों नहीं जाता? शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। स्पीकर साहब, ये एक एक्ट है जो 1960 का एक्ट है, तो उसी में ये जो पैसे जो आते हैं ये उसी करंट अकाउंट में आते हैं नेशनल बैंक में। और उसके बाद में ये जो है जो नेशनल बैंक की जो अप्रूव्ड जो बैंक्स हैं जिसके जो रेट्स हैं AA से प्लस है, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे वो सेविंग में जाते हैं, वहाँ से ये बेनिफिट भी होता है, प्रॉफिट भी आता है। तो करंट में इसीलिए जाते हैं कि ये एक्ट के तहत इसी में हम पाबंद है कि हम उसी में ये पैसे दें, लेकिन वो डेली बेसिस पे फिर वो जो है वो पैसे चले जाते हैं वो बैंक में दूसरे में, वहाँ से फिर ये 6 महीने के लिए डिपॉजिट होते हैं। जो भी बैंक से 12 बैंक्स हैं जो उसके नेशनल बैंक की अप्रूव्ड है तो उसी में जाते हैं, जिससे ये बेनिफिट भी होता है। और इसी से दूसरा ये भी होता है कि डेली वेजेस पे वहाँ से और डेली वेजेस पे वहाँ पे पैसे वहाँ से विथड्रा भी होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसमें कुछ शादी का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, तो उसी के प्रोग्राम ये चलते रहते हैं, तो उसमें वो पैसे उससे निकलते भी रहते हैं। इसी वजह से वहाँ वो डेली उसमें करंट में होते हैं। डॉक्टर दर्शन साहब, ऑनरेबल मेंबर इससे मुतमईन नहीं थे, तो 2 मिनट आप इनके साथ बैठ जाइएगा तो हम जी दूसरे बिल्कुल सवाल बैठ जाता हूं मैं, अगर जो भी ये तरीका, लेकिन जी मैं इनको एक वो एक्ट भी बता रहा हूं, उसी वजह से वो करंट में उसमें चले जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आलिया कामरान साहब। जी शुक्रिया मोहतरम। असल जो मेरा ये सवाल है इसका नंबर जवाब- पढ़ें, प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 64। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी सर, इसका जो इसकी बेस थी सर वो यही थी कि जो पाकिस्तान एक हालिया जो सर्वे होते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी शरह बढ़ गई है, और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में। तो सर मैं चाहती थी कि सरकारी तौर पर तखमीना जो है उसके साथ टैली किया जा सकता है।